नमस्कार। आने वाला उत्तरायण हम सबके लिए खूब समृद्धि वाला, आध्यात्म से भरा हुआ और बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा को लाने वाला सूर्य के प्रकाश की तरह हमारे जीवन को हर दृष्टि से प्रकाशित करने वाला हो, इसी मनोकामना के साथ इस 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से, भूमिका कलम की ओर से, एस्ट्रो भूमि टीम की ओर से और हमारे प्लेटफॉर्म की ओर से। आप सभी स्वस्थ रहें, खूब ऐश्वर्य में खुश रहें और अपने आध्यात्म को भी प्रगति पर रखें, यही मनोकामना करती हूँ। मकर संक्रांति के बारे में बहुत सारी चीजें कही जाती है। सबसे पहले कि क्यों और कैसे, क्या कारण है कि मकर संक्रांति मनाई जाती है। ज्योतिष में बताया गया है कि सूर्य धनु राशि से मकर राशि यानी शनि की राशि में प्रवेश करते हैं, तो ये सबसे उत्तम समय होता है सूर्य और शनि को दोनों को साथ में प्रसन्न करने का। इसीलिए इस दिन का दान, पुण्य, स्नान, इन सभी चीजों से बहुत गहरा नाता है। ये नाता कहाँ कहाँ जुड़ता है, सुन लीजिए। ये नाता आपका गीता में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को समझा रहे थे कि किस चीज का क्या महत्व है, कर्म का, हमारे सांख्य योग के बारे में बताया। इसी तरह अध्याय 8 के 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्तरायण के बारे में बताया कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, ऐसे समय में कोई भी व्यक्ति यदि देह त्यागता है और उसमें थोड़ी भी सात्विकता है या आध्यात्म है, तो वो व्यक्ति सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन हमें तो जीवन जीना है और बहुत सारी नई कल्पनाओं को अवसर देना है, तो हमारे लिए इसका क्या महत्व होगा। जो जीवित प्राणी है उस सभी के लिए, वो मनुष्य है, पशु है, क्योंकि प्रकृति अपने बहुत सारी चीजों को नए तरीके से कर रही है, नए अवसरों के साथ कर रही है। सूर्य के उत्तरायण होने पर सूर्य का जो प्रकाश है, ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी मनुष्य की देह के लिए ज्यादा सकारात्मक माना जाता है। क्या आप जानते हैं इस दिन तिल्ली का जो उपयोग है, ये वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है मनुष्य के शरीर के लिए, और इसीलिए कहा गया है कि तिल गुड़ खाइए, संक्रांति मनाइए। दूसरी खास बात है कि पद्म पुराण में भी इसका बहुत महत्व बताया गया है, संक्रांति के जो दान है उसका। ऐसे समय में हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो करनी चाहिए, वो है स्नान और दान। इन दो चीजों का पद्म पुराण में बहुत गहरा महत्व बताया है। और पहला जो चीज बताई गई है स्नान की, कि पवित्र नदियों के जल में स्नान होना चाहिए। हम जिस व्यवस्था में रहते हैं, यदि हम वैसे स्नान नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं। हम पवित्र नदियों का जल यदि हमारे घर है और हम अपने ही घर में उन नदियों के जल को डालकर उसके साथ तिल के कुछ दाने डालें, तिल का तेल 1-2 बूंद डालें और उस जल से हम जब स्नान करेंगे तो हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी, हमारी जो स्किन से रिलेटेड परेशानियां हैं वो खत्म होंगी। इस दिन पुण्य कार्य करने हैं, तो पुण्य का सबसे बड़ा कार्य है अन्नदान। मतलब सबसे बड़ा दान जो होता है वो अन्नदान। तो अन्नदान में खिचड़ी दान की जाती है, यानी चावल और दाल को मिक्स करके हम खिचड़ी का दान करते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी से संबंधित रुकावटें खत्म हो, तो जो खिचड़ी आप दान कर रहे हैं, जो तिल और गुड़ दान कर रहे हैं, उसमें कहीं एक सिक्का जरूर रख दें। आप जिसको भी दान करें उनको बता भी सकते हैं, या फिर आप जब आप देंगे और वो उसको यूटिलाइज करेंगे तो उन्हें पता चल ही जाएगा। इस तरह से सिक्का या कोई धन आप उनको दान कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें कोशिश कीजिए कि अपने आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो किसी भी तरह के मनुष्य में आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने की स्वतः एक प्रेरणा भी जागृत होती है। ऐसे समय में विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर सकते हैं, भगवान शिव का नाम आनंद से लीजिए, उनके मंदिर जाइए, वहां आप चढ़ा कर आइए।
और इस तरह की कई, मैं यदि रेफरेंस देने लगूंगी तो n नंबर ऑफ थिंग्स हैं जिनका रेफरेंस दिया जा सकता है, जो हमारे उपनिषद और पुराणों में दी गई हैं। लेकिन आपकी कुछ क्यूरीज के हिसाब से मैंने ये बता दिया। आप ये सारी प्रक्रियाएं करके और अपनी मकर संक्रांति को और शुभ बनाएं। धन्यवाद।